राधे राधे। मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी जो सेशन चल रहा है वो है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का। बच्चों, कल जो हमने वीडियो अपलोड किए हैं वो था यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। बच्चों, इंट्रोडक्टरी देयर का हमने कल पूरे निचोड़ के साथ वहां पर हमने नियम, रूल, स्ट्रक्चर, जितने भी बच्चों उसका प्रोसेस था सबको मैंने जानकारी दे दिया है। तो बच्चों, वो वीडियो को आप जरूर देखेंगे, नियम को कॉपी पर नोट करेंगे बच्चों। और उसके बाद ये जो आज का बच्चों क्लास है वो एक्सरसाइज है। तो यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर में आपको बच्चों 4 एक्सरसाइज हैं। तो ये हुआ 125 और बच्चों इधर है 126। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एक एक बच्चों ट्रांसलेशन को यहां पर मिलाएंगे। देखिए बच्चों, there is a boy, there are 4 boys, there are boys, there is a cow, there are 2 cows, there are cows, there was a child, there were 2 children, there were children, there is a boy there is a cow here, there were children there is tea, there was tea, there is tea there is milk here, there was a tree, there were 10 trees there is a man, there was a king, there is a boy and a girl, there was a city, there are some boys, there is peace, there was honesty, there is a library, there is a stone there are 4 caps here, there was a temple, there is something here। चलिए बच्चों, देखिए यहां पर हम लोगों ने अभी तक मिलान कर लिए हैं। ठीक है, तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं कि बच्चों यहां पर जो हम सब में देख रहे हैं देर 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 लगा हुआ है शुरू में, कि नहीं? देर देर सभी में बच्चों शुरू में देर देर लगा है। तो बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देर। याद रखना है, जिसका बच्चों कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो बच्चों जब इसका ना कोई मीनिंग होता है ना बच्चों कोई अर्थ होता है, तो ये फिर लगा क्यों है? तो बच्चों वाक्य में अगर हम इसका प्रयोग नहीं करते तो मेरा वाक्य अधूरा हो जाता, इनकम्प्लीट हो जाता, वो पूरा नहीं होता, मतलब गलत हो जाता बच्चों। तो सिर्फ ये डमी सब्जेक्ट के रूप में यहां पर हमें देखने को मिल रहा है बच्चों, देयर। ठीक है ना? तो कहोगे कि सर भाई इज का प्रयोग, आर का प्रयोग, आर का प्रयोग, इज का प्रयोग आप कैसे किए हैं? तो याद रखना है कि बच्चों देयर के बाद जो नाउन आता है बच्चों, जैसे यहां पर नाउन आ गया ए बॉय, 4 बॉयज, बॉयज, ए काउ, बच्चों ये सबका सब नाउन है। तो इसी नाउन के अनुरूप बच्चों यहां पर इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, अब प्लुरल के लिए आर का प्रयोग होगा। तो ए बॉय इज 4 बॉयज, बच्चों प्लुरल है आर, प्लुरल है आर, सिंगुलर है इज, प्लुरल है आर, प्लुरल है आर। बच्चों यहां पर था लगा हुआ था, था थे थी, आप जानते हैं ना। तो जहां पर बच्चों था थे थी में सिंगुलर नाउन होगा तो वाज, अब प्लुरल होगा तो बच्चों वर का प्रयोग करेंगे। यही तो मेरा नियम है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आप सभी बच्चों ये ध्यान से देंगे, ध्यान से देखेंगे। बच्चों देखिए अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों, तो इज, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा बच्चों सिंगुलर में रहता है, याद रखना है। आप कहोगे सर वाज क्यों नहीं लगाया? वाज लगेगा भाई, और लेकिन थाथे थी दिया रहेगा तब ना, इनमें है दिया था। ठीक है ना? आप सब देखिए 10 ट्रीज प्लुरल है तो वर। ठीक है ना बच्चों? यहां पर ए किंग सिंगुलर है तो बच्चों वाज, ए बॉय एंड ए गर्ल, देख रहे हैं बच्चों, जा दो नाउन है बच्चों। सॉरी यहां पर हमसे एक गलती हो गया है, इज नहीं होना चाहिए बच्चों। ए बॉय एंड ए गर्ल, जब दो नाउन बच्चों एंड से जुड़ा होता है ना तो उसमें वर्ब प्लुरल होता है, यहां पर प्लुरल होना चाहिए, आर होना चाहिए बच्चों। ठीक है ना? वो मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना बच्चों? आप देखिए ये पीस मेरा क्या है, अब्स्ट्रक्ट नाउन है बच्चों। तो अब्स्ट्रक्ट नाउन भी सिंगुलर ही होता है, याद रखना है। चलिए अब्स्ट्रक्ट नाउन है, सिंगुलर होता है। ठीक है, अब लास्ट में बच्चों हमें देयर देखने को मिल रहा है, हेयर देखने को मिल रहा है। तो ये बच्चों देयर और हेयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब का जब भेद पढ़िएगा तो उसी में बच्चों देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो बच्चों ये था आपका एक्सरसाइज 125। इसके बाद बच्चों हम अब चलेंगे 126 पे।
बच्चों 125 126 देखेंगे, 25 तो मिला ली है बच्चों। अब देखिए क्या है कि बच्चों 126 में आपका पूरे 28 बच्चों इसमें आपका अनुवाद था, लेकिन बड़ा बड़ा था, बड़ा बड़ा अनुवाद था। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि 15 अट्टे हैं, और बच्चों जो पहले 125 हम मिलाए हुए थे, तो बच्चों फिर बोर्ड को साफ करके हम जो बचा हुआ है बच्चों यहाँ पर 12 को बचा हुआ था, तो इस पे बनाया है, क्योंकि बड़ा बड़ा था, एक बोर्ड पे एडजस्ट होता नहीं। तो आइए बच्चों हम सभी यहाँ पे मिलान करेंगे 126 को, ठीक है ना। पूरे बच्चों इसमें आपको 27 कहने का मतलब है कि दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग एक एक करके मिलान करेंगे, ठीक है। देखिए तो बच्चों ये कुछ स्पेशल है, आप बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में बच्चों इतना भास्ट नहीं था, लेकिन जूनियर में थोड़ा भास्ट कर दिया, ठीक है। तो बच्चों आइए हम लोग मिलान करते हैं। देयर इज ए टेम्पल, देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज, देयर इज एन एप्पल, देयर इज एन एप्पल इन द बैग, देयर आर टू काउज, देयर आर टू cows in my house, there is milk in the glass, there is a teacher in the class, there are 400 boys, there are 400 boys in my school, there is a library in my school, there is peace। बच्चों इसके बाद इस बोर्ड पे आएंगे, लेफ्ट साइड में ध्यान देंगे बच्चों। There is peace in the world, there are stars in the sky, there are 10 teachers in my school, there was water in the river, there were some flowers in this garden, there is a child behind him, there is friendship between Ram and Shyam, there is a cat on the रोड। तो बच्चों आपको इसमें पूरे 27 आपको हिंदी अनुवाद दिया हुआ था, जिसे बच्चों मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आप सभी क्या करेंगे कि बच्चों इसे मिलान कर लेंगे जहां बनाए होंगे, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें थोड़ा सा एक नया क्या डाल दिया है, तो आप सभी ध्यान देंगे बच्चों कि यहां पर देखिए, इन माई विलेज, इन द बैग, इन माई हाउस, इन द ग्लास, इन द क्लास, इन माई स्कूल बच्चों ये सब एक्स्ट्रा हमको देखने को मिल रहा है। वैसे बच्चों हमने जब नियम पढ़ाया था ना, तो बच्चों प्रीपोजिशन प्लस नाउन जो बच्चों था, उसको मैंने यहां पर कल नियम बढ़िया से कहने का मतलब है कि हम पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। अब बच्चों जब नियम बढ़िया से पढ़ा दिए थे, तो आप जब तक वो वीडियो नहीं देख पाएंगे तब तक आपको समझ बच्चों नहीं आएगी, है ना। तो आइए बच्चों फिर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझाते हैं कि ये नियम हम कैसे लाए हैं, यहां पर ध्यान देना है। जैसे बच्चों एक देखिए यहां पर क्या हुआ, देयर इज ए टीचर इन द क्लास, यानी वर्ग में शिक्षक है बच्चों, वर्ग में शिक्षक है, ध्यान देना है, खूब बढ़िया से ध्यान देना है बच्चों कि जैसे शिक्षक हैं, शिक्षक हैं, इसी में बच्चों दिया है वर्ग में। तो जैसे बच्चों ऑफ वाला ट्रांसलेशन आप बनाते थे कि जैसे ही ऑफ लाकर बनाए तो पहले लास्ट वाला बनता था और शुरू वाला बच्चों बाद में बनता था, उसी प्रक्रिया से इसको हम सभी बनाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह बनता है बच्चों। अगर बच्चों हिंदी अनुवाद के शुरू में, जैसे यहां पर हमें शुरू में बच्चों देखने को सब्जेक्ट मिलता है, तो कहोगे कि सर वर्ग में क्या ये सब्जेक्ट है? नहीं जी, ये सब्जेक्ट नहीं है। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। यहां पर लिखा हुआ है वर्ग में, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर बच्चों में को हम लोग कहेंगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब बच्चों जो वर्ग है वो मेरा क्या है बच्चों, नाउन, ठीक है ना। तो बच्चों किसी भी हिंदी अनुवाद के शुरू में नाउन प्लस प्रीपोजिशन, ध्यान देंगे बच्चों, नाउन प्लस प्रीपोजिशन आ जाए, और प्रीपोजिशन में बच्चों में ही नहीं, इस में के अलावा पर, ठीक है ना, अंदर, ऊपर, नीचे, ऐसा बच्चों आ सकता है प्रीपोजिशन के रूप में, साथ में ऐसे आ सकता है यहां पर। तो क्या करोगे? तो बच्चों याद रखना है कि अगर
वाक्य के शुरू में ये नाउन प्लस प्रीपोजिशन आ जाए तो इसका स्थान बच्चों लास्ट में होता है। कहां पर होता है बच्चों? लास्ट में होता है, अंतिम में। तो पहले बच्चों हम बनाएंगे शिक्षक है, इसका इंग्लिश बनाइए। तो शिक्षक है बच्चों, क्या हो जाएगा? इज ए टीचर, इज ए टीचर, या फिर टीचर इज होगा, ऐसा नहीं देयर लगा कर बनाना है बच्चों। तो सबसे पहले आप बच्चों लगाएंगे देयर, और शिक्षक बच्चों एक है तो है का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पर इज, और तब हो जाएगा बच्चों ए टीचर, देयर इज क्या हो जाएगा? टीचर, देयर इज बच्चों क्या हो जाएगा? टीचर। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब बच्चों जैसे ही बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले नाउन है तो प्रीपोजिशन है, जब इंग्लिश इसका बनाएंगे तो बच्चों उल्टा बनेगा। पहले प्रीपोजिशन तो बच्चों इंग्लिश बनाएंगे तो पहले प्रीपोजिशन तब नाउन बनता है बच्चों। तो प्रीपोजिशन में का इंग्लिश अंत पे बनाइएगा इन, तो बच्चों नाउन का हो जाएगा क्लास। तो बच्चों द क्लास लगा देना है, याद रखिएगा। देयर इज ए टीचर इन द क्लास हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, हमने समझा दिया बच्चों। ठीक है, अब बाकी हमने सबको मिला दिया है पूरे नियम बाई नियम। आप सभी क्या करेंगे बच्चों? इसे नोट्स कर लेंगे। ठीक है, बच्चों अगला एक्सरसाइज है 127, याद रखिएगा बच्चों। और यह जो है ना निगेटिव है, तो हमने ट्रांसलेशन देयर वाला में निगेटिव का प्रयोग आप लोगों को सिखाए थे। तो बच्चों वहां पर ना नो का प्रयोग और नोट का प्रयोग दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है ना, आप सिर्फ नोट ही मत लगाइएगा, आप नियम पढ़ोगे ना तो वहां पर हमने पढ़ाया हुआ है कि नो का प्रयोग और नोट का प्रयोग। तो बच्चों आइए पहले हम लोग मिलान करते हैं। देयर इज नो सुगर, देयर इज नो सुगर इन द टी, देयर इज नो पीस, देयर इज नो पीस इन द वर्ल्ड, देयर इज नॉट ए फ्लावर, देयर इज नॉट a flower in the garden, there are no boys, there are no boys in the field, there are not 3 monkeys here, there are not 10 books on the table, there was not a snake there, there was not a boy, there were no boys, there was no water, there was no water in the river, there are not 10 teachers in my school, there was not a tree there, there was not a snake in the forest, there were no boys in the क्लास। बच्चों हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आप सभी ध्यान देंगे बच्चों की। यहाँ पर देखिएगा मैंने सिखाया था कि अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर बच्चों प्लूरल नाउन हो उसके साथ नो, बाकी सबके साथ नोट का प्रयोग करिएगा। तो देखिए बच्चों सुगर चीनी अनकाउंटेबल नाउन है नो, सुगर चीनी अनकाउंटेबल नाउन है नो, ये बच्चों अब्स्ट्रक्ट नाउन है बच्चों, आप इसके साथ नो का प्रयोग। तो हमें बच्चों क्या देख रहे हैं कि अनकाउंटेबल या अब्स्ट्रक्ट नाउन हो बच्चों उसके साथ नो। जहां पर बच्चों नोट लगाए हैं, मतलब देखिए यहां पर ए लगा हुआ है कि नहीं, नोट लगाए हैं ए लगा हुआ है बच्चों, नोट लगाए हैं 3 लगा हुआ है। तो हमने क्या कहा था ए एन 1 2 3 एनी मेनी मच बच्चों ये सब लगा हो तो उसमें आप सभी क्या करेंगे? नोट लगाएंगे। हमने तो पहले ही नियम पढ़ा चुके हैं बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है बच्चों। उसी नियम के अनुसार हमने यहाँ पर पूरा बना दिए हैं, आप लोग बच्चों क्या करेंगे? मिलान कर लेंगे, ठीक है ना। आइए बच्चों अगला हम लोग 128 देखेंगे। क्या है बच्चों? 128 एक्सरसाइज। तो बच्चों 128 में यहां पर बच्चों पूरे 13 है और 13 है बच्चों, तो पूरे 13 यहां पे आपको हिंदी अनुवाद दिया हुआ है। तो बच्चों मैंने बनाया, तो इसमें हमको देखने को क्या मिल रहा है? तो यहां पर बच्चों ये सबका सब इंट्रोगेटिव है बच्चों। क्या है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक था यस नो और बच्चों दूसरा क्या है? डब्ल्यूएच क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन है बच्चों और डब्ल्यूएच क्वेश्चन, ठीक है ना। यस नो क्वेश्चन बच्चों और क्या है? डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो बच्चों दोनों फेड कर दिया हुआ है, आपको समझ के बनाना होगा, ठीक है ना। देखिए इज देयर ए बॉय वेयर देयर 4 बॉयज, इज देयर नो वाटर वेयर देयर नो काउज, इज देयर शुगर इन द टी, आर देयर 400 बॉयज इन दिस स्कूल, आर देयर नो बॉयज इन द क्लास, वाई आर देयर नो boys in the school, why was there no water in the river, why was there no peace there, when was there a robber there, when were there 4 monkeys there, why was there not a king there। तो बच्चों देखिए यहां तक ना आपको क्या वाला था? इंट्रोगेटिव बच्चों यस नो क्वेश्चन क्या वाला था? क्या शुरू में रहेगा? तो इज का प्रयोग, आर का प्रयोग।
बच्चों वाज का प्रयोग, वर का प्रयोग शुरू में करिएगा। तो यहां पर बच्चों क्या एक लड़का है, तो हमने बच्चों यही नियम को बनाया है। बच्चों 8 के नीचे आप डब्ल्यू इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर बच्चों वाई 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 वैन वैन वाई लगा हुआ है ना बच्चों। तो यहां पर बच्चों वाई का प्रयोग है, मतलब ट्रांसलेशन के बीच में बच्चों यानी देखना है कि हमें ट्रांसलेशन हिंदी अनुवाद में बच्चों देखना है कि बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, किनको, कहां, ये सब लगा हो बच्चों, ठीक है ना। तो ये सब लगा हो तो बच्चों वो डब्ल्यू क्वेश्चन होता है। और बच्चों डब्ल्यू क्वेश्चन को बनाने के लिए कौन सा पैटर्न, हम एक इस पर एग्जांपल आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए बॉयज इन द क्लास, मैंने वर्ग में लड़के नहीं, ठीक बना। यहां पर वाई मतलब होता है क्यों, तो वर्ग में बच्चे क्यों नहीं है। बच्चों एक हिंदी देखिए लिखते हैं, वर्ग में बच्चे क्यों नहीं हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर हम सभी बनाएंगे, क्या बनाएंगे आप बच्चों ध्यान से देंगे। वर्ग में लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि बच्चों इसका अंग्रेजी कहां बनाना है, लास्ट में। नाउन प्लस प्रीपोजिशन तो लास्ट में बनता है बच्चों, अब उसको बनाइए बच्चे क्यों नहीं है। तो हमने बच्चों क्या बोला था, यहां पर देखिए बच्चों इसके बाद क्यों लगा हुआ है, तो क्या क्यों, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, वाई। और इसका प्रयोग बच्चों डब्ल्यू क्वेश्चन में शुरू में ही किया जाता है, याद रखना वाई। इसके बाद बच्चों सहायक क्रिया लगता है, एम इज आर वाज वर का प्रयोग होता है बच्चों। तो बच्चे प्लुरल है लगा है तो बच्चों आर, तो वाई के बाद आप आर लगाइए। उसके बाद बच्चों देयर का प्रयोग करिए। उसके बाद बच्चों नहीं, तो जहां पर बच्चों देखिए बच्चे, बच्चे प्लुरल है तो प्लुरल में बच्चों नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नो। अब बच्चों बच्चे का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। वाई आर देयर नो चिल्ड्रेन। अब तो बच्चों इसको बनाइए वर्ग में, तो मे का इंग्लिश इन द क्लास। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि हम कैसे बनाएंगे। आप बच्चों ये डब्ल्यू क्वेश्चन है उसी तरीके से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो बच्चों आज का हम लोग का सेशन समाप्त होता है, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम। आप सभी लोग बच्चों यूट्यूब को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करेंगे बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।